हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी जेकेएसएसबी एग्जाम प्रिपरेशन 2024। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम ब्रह्मपुत्र और इंदस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे उससे पहले जो है आप इसका मैप जो है वो ज़रूर समझिए, क्योंकि हमने जो है ये चीज़ जो है ज़रूर देखनी है कि इसके आसपास जो है कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज जो है इससे मिलती है। फिलहाल हम इसका ओरिजिन देखते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा हिमालय है और यहाँ पर जो है वो तिब्बत है। ये चाइना का बॉर्डर है, यहाँ पर जो है तिब्बत प्रोविंस है, यहाँ पर जो है हिमालयन माउंटेन्स है। और गंगा रिवर जो है वो यहाँ पर उत्तराखंड से जो है निकलती है, उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट से, जो तिब्बत से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पे वाक़या है। यहाँ से जो है गंगा रिवर निकलती है, तो हिमालय से निकलती है, तो ये हिमालयन रिवर की एग्जाम्पल होगी। यहाँ से निकलते हुए जो है एक कोर्स जो है वो फॉलो करती है, जो कि हम यहाँ पर आगे जाके देखेंगे। और फाइनली जो है ये इधर बे ऑफ बंगाल में जो है जाके इसका जो है आउटफॉल होता है। इसमें आप देखेंगे छोटी बड़ी जो है बहुत सी नदियाँ आके मिलती है, जिन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोसी है, यहाँ पर गंडक है, गोमती है, शारदा है। और यहीं से जो है क्वेश्चन जो है आपके ज़रूर बनते हैं। चलिए, सिर्फ यहाँ पर जो है इस वीडियो में जो है इस स्लाइड में सिर्फ आपको जो है यही देखना था कि इसका ओरिजिन क्या है। चलिए, अगली स्लाइड जो है वो हमारी ये है। अभी जो आपने पीछे देखा गंगा रिवर के बारे में, ये ओरिजिनेट होती है। अब ये आप क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका पहला बनता है कि ओरिजिनेट जो है वो कहाँ से होती है। ये ओरिजिनेट होती है किससे? गंगोत्री ग्लेशियर से। आप देखेंगे ये ओरिजिनेट जो है कहाँ से हो रही है? गंगोत्री जो है वो ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है। ये गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड की उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, गोमुख के पास। आप देखेंगे यहाँ पर ये बहुत से जो है वो प्रयाग्स बनाते हैं, जिनमें आपने पढ़ना है विष्णु प्रयाग, आप पढ़ेंगे इसमें जो है वो नंद प्रयाग, आप पढ़ेंगे करना प्रयाग, रुद्र प्रयाग, जो है वो देव प्रयाग। तो ये 5 जो है वो प्रयाग बनाते हैं। प्रयाग क्या होता है? अगर एक रिवर जो है वो यहाँ से आ रहा है, एक रिवर यहाँ से इसको ज्वाइन करेगा, तो ये जो पॉइंट होता है इसे प्रयाग कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू रिवर्स। हमारा एक इम्पॉर्टेंट है, केदारनाथ से जो निकल रही है वो अलकनंदा रिवर मिल रही है। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो ब्लू डार्क लाइन है, ये अलकनंदा रिवर की जो है वो लाइन है। आप देखेंगे इसी अलकनंदा लाइन पे जो है पहला यहाँ पर जो है वो धौली गंगा आके मिलती है और यहाँ पर एक प्रयाग बनाती है, जिसे हम विष्णु प्रयाग का नाम देते हैं। तो पहला प्रयाग जो है अलकनंदा के साथ जो है वो धौली गंगा मिलती है, तो क्या बनता है? विष्णु प्रयाग मिलता है। फिर इससे थोड़ा नीचे चलेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे जो है वो अलकनंदा के साथ जो है वो पिंडर रिवर जो है वो ज्वाइन करती है, तो यहाँ पर कर्ण प्रयाग बनता है। और उससे नीचे चलते हैं तो अलकनंदा के साथ मंदाकिनी रिवर जो है ज्वाइन करती है। यहाँ से जो मंदाकिनी रिवर आ रही है, ये अलकनंदा के साथ जो है वो ज्वाइन करती है और क्या बनाती है? रुद्र प्रयाग बनाती है। और जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब इम्पॉर्टेंट है, यानी कि गंगा रिवर सिस्टम से इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका अलकनंदा और भागीरथी। आप देखिए गंगा नाम जो है शुरू में ही जो है नाम नहीं पड़ता है दरिया का। ये जो है देव प्रयाग के पास जो है जब यहाँ पर 2 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है, एक भागीरथी रिवर जो कि ये आ रही है भागीरथी रिवर, और दूसरी जो है ये अलकनंदा जो आ रही है, ये दोनों यहाँ पर मिलती है देव प्रयाग पे और क्या बनाती है? वो गंगा रिवर बनाती है। तो इस बात को भी याद रखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि शुरू में जो है गंगोत्री ग्लेशियर से जो रिवर निकलती है उसका नाम जो है वो गंगा नहीं होता, उसका नाम जो है देव प्रयाग में आके जो गंगा पड़ता है। चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ मैप से, ये इमेज से। यहाँ से हमारी जो है वो भागीरथी रिवर आ रही है। आप देखेंगे ये भागीरथी रिवर आ रही है। यहाँ से जो है दूसरी डायरेक्शन से जो है अलकनंदा रिवर आ रही है। और यहाँ पर जब दोनों रिवर्स मिलती है, अब इसका नाम जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन सा है? देव प्रयाग। तो इसका नाम ये फिर यहाँ से आगे जो है वेस्ट की तरफ ये फ्लो करती है, इसका नाम यहाँ से जो है वो गंगा पड़ता है। अच्छा, जब यहाँ से जो है गंगा रिवर फाइनली बन गई, अब ये पाथ जो है वो कौन कौन सा फॉलो करती है? चलिए देख लीजिए। देव प्रयाग पे जो है वो गंगा निकलती है, फिर जो है ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार जाती है, हरिद्वार से होते हुए जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बिहार के पटना और कलकत्ता, वेस्ट बंगाल के जो है कलकत्ता से गुजरती है। और फाइनली जो है ये बे ऑफ बंगाल में पहले जो है बांग्लादेश जाती है और वहाँ से जो है बे ऑफ बंगाल चली जाती है। बांग्लादेश में जो है इसका नाम जो है वो क्या है? पादमार रिवर से जो है वो मशहूर है। जो हम पढ़ने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि पूछा जाता है, सोर्स क्या है इसकी, जो है वो लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें। रिवर गंगा और इसे गैंग्स भी कहते हैं।
ये फ्लो करती है 2525 किलोमीटर फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन्स। निकलती जो है वो हिमालयन माउंटेन्स से, और वहाँ से जो है वो फ्लो करती है कितना, 2525 किलोमीटर जो है वो फ्लो करती है। और फाइनली जो है ये हिमालयन माउंटेन से होते हुए जो है कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में, जो कि नॉर्दर्न इंडिया और बांग्लादेश में है। फिर जो है गैंग्स रिवर जो है बिगिंस इन द हिमालय, और हिमालय की जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इट इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय डिस्चार्ज। अगर हम डिस्चार्ज के तौर पे देखेंगे तो ये दुनिया की जो है वो थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। अच्छा, गंगा रिवर जो है हिमालय से निकलती है, अपने साथ जो है बहुत सा जो है वो न्यूट्रेंट्स लेके, सॉइल्स लेके जो आती है। और आप देखेंगे गंगा बेसिन जो है काफ़ी फर्टाइल है, वहाँ पर जो है क्रॉप्स जो है, एग्रीकल्चर जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो की जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर इरिगेशन में जो है बहुत ज़्यादा जो है मदद भी जो है इससे होती है। तकरीबन जो है 44% जो एरिया जो है वो कल्टीवेट किया जाता है यहाँ पर। इट इज़ द 34th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अगर हम दुनिया के रिवर्स की जो है बात करते हैं, उसमें इसका रैंक जो है वो 34th है लेंथ वाइज, अगर हम रैंक देखेंगे। अच्छा, पोल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा है इस रिवर में, और आप जानते हैं कि गंगा के पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए बहुत सी स्कीम्स लेके आए हैं, जैसे नामी गंगा जो है स्कीम भी लेके आए थे। और अगर दुनिया में देखेंगे, ये पांचवी जो है वो रिवर है जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर है। एवरेज डेप्थ जो है इसकी 16 मीटर है, और कहीं कहीं जो है वो डेप्थ जो है इतनी ज़्यादा है कि 30 मीटर जो है वो डेप्थ इसकी मिल जाती है, लेकिन एवरेज हम मान के चलते हैं कि 16 मीटर के आसपास जो इसकी डेप्थ है। माउथ ऑफ द रिवर गंगा जो है वो एक डेल्टा बनाती है, लार्जेस्ट डेल्टा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुंदरबन। और आप जानते हैं कि सुंदरबन जो है उसे वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो साइट भी डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने। कब किया है, 1997 में। चलिए आगे चलते हैं। ऑन द गैंग्स बैंक, गंगा के बैंक पे जो है बहुत सी जो है इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम साइट है, जैसे कि ऋषिकेश जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो पिलग्रिम साइट है। हरिद्वार भी है, हिंदुज़म में जो है काफ़ी फेमस। वाराणसी है। फिर इलाहाबाद जो है एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। कोलकाता इम्पॉर्टेंट सिटी है, जहाँ पर जो है मिलियंस ऑफ जो है पीपल जो है वो हर साल जो है विजिट करते हैं। ऋषिकेश में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो लोग जो है विजिट करते हैं, हरिद्वार में करते हैं, वाराणसी में करते हैं, और इसी तरीके से कलकत्ता भी काफ़ी फेमस है। इन हिंदुज़म अगर बात करते हैं, गंगा को एक सेक्रेट रिवर भी माना जाता है, और उसको भी वर्शिप किया जाता है एज अ गॉडेस गंगा। ओरिजिन तो हमने इसका देख लिया कि वेस्टर्न हिमालय से जो है उत्तराखंड में निकलती है। उत्तराखंड के वेस्टर्न हिमालय से गंगोत्री ग्लेशियर से जो है निकलती है, करती है इंडिया से, और इंडिया के बाद जो है बांग्लादेश जाती है। उसके बाद जो है ये बे ऑफ बंगाल जो है फाइनली जो है वो गंगा रिवर जो है वो जाती है। अब गंगा का बेसिन की अगर मैं बात करता हूँ, तो गंगा रिवर जो है वो तो मैंने आपको दो कंट्रीज से बोली, इंडिया और बांग्लादेश। लेकिन इसका अगर बेसिन की बात करते हैं, इसका बेसिन जो है वो इन दो कंट्रीज के अलावा जो है वो और फैला हुआ है। वो तिब्बत में भी है, चाइना के, नेपाल में भी है, और बांग्लादेश में भी है। तो इसका बेसिन जो है तकरीबन 10,86,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है गंगा का बेसिन, जो को कौन कौन सी स्टेट कवर करता है। एक तो उत्तर प्रदेश कवर करेगा, मध्य प्रदेश को कवर करेगा, राजस्थान को कवर करेगा, बिहार को करेगा, वेस्ट बंगाल को करेगा, उत्तराखंड को करेगा, झारखंड को भी कवर करेगा, हरियाणा को करेगा, फिर जो है वो छत्तीसगढ़ को करेगा, हिमाचल प्रदेश को करेगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को करेगा। ड्रेनिंग एन एरिया ऑफ 8,61,452 स्क्वायर किलोमीटर। तो तकरीबन जो है 26% जो है वो जियोग्राफिकल एरिया जो है कंट्री का जो है ये कवर करता है। द बेसिन इज बॉन्डेड बाय द हिमालयाज। तो अब ये जो गंगा बेसिन है, इसके एक साइड जो तो हिमालयन रिवर्स है, फिर नीचे चलेंगे तो हमारे पास जो है अरावली जो होंगे इसके वेस्ट में होंगे, विंध्या और छोटा नागपुर प्लेटो जो है वो इसके साउथ में जो है वो विंध्या रेंजेस भी जो है होगी, अरावली जो है इस साइड वेस्ट में होंगे। तो यहाँ पर हमारे जो है वो विंध्या तो छोटा नागपुर प्लेटू होगा, और फिर इस साइड देखेंगे तो वो इसका ब्रह्मपुत्रा होगा। तो आप जो ये गंगा बेसिन जो है पूरा देख सकते हैं। बेसिन में जो है क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से जो है वो शुरू होता है, ये उत्तराखंड है, यहाँ पर जो है नेपाल है, तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। तो कितना जो है एरिया कवर कर रहा है, यहाँ से राजस्थान से शुरू होकर जो है वो यहाँ पर बांग्लादेश तक जो है ये बेसिन जो है वो कवर कर रहा है। तो ये एरिया जो है काफ़ी कल्टीवेशन के लिए भी जो है इम्पॉर्टेंट एरिया है, और मैंने आपको कहा बहुत से न्यूट्रेंट्स अपने साथ लेके आता है, अपने साथ जो है फर्टाइल जो है वो सॉइल जो है वो लेके आता है, और जहाँ पर जो है वो कल्टीवेशन किया जाता है, और इसके आस पास जो है काफ़ी ज़्यादा सिविलाइजेशन जो है वो है।
तो नेट सोन एरिया अगर हम देखेंगे गंगा बेसिन का इंडिया में तकरीबन जो है 44 मिलियन जो है वो हेक्टर है, और नेट इरिगेटेड एरिया देखेंगे तो 23.41 मिलियन हेक्टर्स है। एट इज सोर्स, अगर सोर्स की बात करेंगे रिवर जो है तो इसका नाम गंगा नहीं है, तो इसका नाम पहले जो क्या है भागीरथी है। फिर मैंने आपको सब बता ही दिया है कि वो कैसे जो है वो देव प्रयाग पे ये दो रिवर मिलते हैं, अलकनंदा और भागीरथी, और फाइनली जो क्या बनाते हैं गंगा। तो ये पॉइंट जो है आप भूलेंगे नहीं। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से जो है भागीरथी आ रहा है, तो यहाँ पर देव प्रयाग पे मिल रहा है, और यहाँ से जो है वो कौन सा आ रहा है हमारा अलकनंदा, तो यहाँ पर देव प्रयाग बनाता है। तो गंगा ओरिजिनेट्स, इसी जो मैंने बातें कही उसी को जो है यहाँ पर हमने जो है पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है कि गंगा ओरिजिनेट करता है एज भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। तो कुछ अलग पॉइंट नहीं है, ठीक है, याद ही रख लेंगे आप इसको। फिर अब कुछ पंच प्रयाग जो मैंने आपको बताए, वो पंच प्रयाग को जो हम पढ़ लेते हैं एक बार। ऐसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि विष्णु प्रयाग क्या है, जब अलकनंदा जो है धौली गंगा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है, ठीक है। फिर जो है नंद प्रयाग क्या होता है, जब अलकनंदा जो है वो नंदकनी से जो है मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है, और अलकनंदा जो है जब मिलती है किससे, पिंडर रिवर से, तो कर्ण प्रयाग बनेगा। अब रुद्र प्रयाग क्या होता है, अलकनंदा जब जो है मंदाकिनी रिवर से मिलती है तो हमारा जो है वो रुद्र प्रयाग मिलेगा। और फिर जो देव प्रयाग है इसमें अलकनंदा और जो है कौन सा रिवर जो है भागीरथी जो है वो मिलेगा, तो आपका क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका देव प्रयाग। तो अब हम पढ़ लेते हैं विष्णु प्रयाग क्या है। फॉन्ट इसमें कुछ अलग कोई अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा लिखना पढ़ने वाला तो यहाँ पर जो है वो भी आपको मिल जाएगा। पहले तो इतना ही पूछे है कि इससे ज़्यादा जो है पूछा नहीं जाता है। फाउंड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ विष्णु गंगा नॉन आफ्टर दिस पॉइंट एज अलकनंदा एंड द धौलीगिरी गंगा। तो बस यही याद रखना है कि ये अलकनंदा और जो है धौलीगिरी से जो है मिलता है। यहाँ पर जो है कि एंशिएंट जो है वो टेम्पल है जो कि विष्णु कुंड के नाम से फेमस है। यहाँ पर जो है ये चलिए वो उतने पॉइंट में आपको यहाँ पर डिस्कस नहीं करता हूँ, बट यहाँ पर ये देख लीजिए विष्णु प्रयाग जो है ये पॉपुलर टूरिस्ट जो है डेस्टिनेशन भी है एडवेंचर्स के लिए। यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैक्स है जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर जब आप पढ़ते हैं ये भी जो है यहाँ पर है। फिर हेमकुंड लेक भी जो यहाँ पर पड़ती है इसके रास्ते पे। नंद प्रयाग तो मैंने आपको बता दिया कि अलकनंदा जो है वो नंदकिनी से जो है मिलता है तो वो क्या बनाता है, नंद प्रयाग मिलता है। यहाँ पर जो है फेमस जो है गोपाल जी टेम्पल जो है वो इस रूट पे जो है सिचुएटेड है। फिर कर्ण प्रयाग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है पिंडर रिवर के साथ जो अलकनंदा मिलता है तो ये क्या बनाता है हमारा कर्ण प्रयाग। तो स्वामी विवेकानंद जो थे माना जाता है कि वो यहाँ पर जो है आया करते थे। फिर रुद्र प्रयाग हमारे पास है। रुद्र प्रयाग जो है लॉर्ड शिवा का नाम था रुद्र, तो उन्हीं के नाम पे जो है पड़ा है रुद्र प्रयाग। एक स्मॉल पिलग्रिम टाउन है लोकेटेड ऑन द हॉली कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड मंदाकिनी एंड इज वेनरेटेड वन ऑफ द 5 सेक्रेड कॉन्फ्लुएंस ऑफ द पंच प्रयाग। तो रुद्र प्रयाग के लिए बस यही याद रखेंगे कि अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पर मिलते हैं तो रुद्र प्रयाग बनता है, और जो है लॉर्ड शिवा जो थे उनका नाम जो था रुद्र था। और ये भी कहा जाता है जो मीटिंग है मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर की, यह जो है ट्विन सिस्टर की तरह जो है वो दिखता है। फिर देव प्रयाग जो है ये मैंने आपको बता दिया और जो है ये मैंने आपको दिखा भी दिया है अच्छे से। चले अब ट्रिब्यूटरीज को तो पढ़ेंगे हम इसकी। अच्छा ट्रिब्यूटरीज जो है ट्रिब्यूटरीज इसकी बहुत ज़्यादा है गंगा रिवर की, और कौन कौन सी आप पढ़ेंगे। कुछ फेमस जो है वो तो बहुत ज़्यादा है जैसे कि कोसी रिवर जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर यमुना रिवर जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चंबल जो है ये फेमस है क्योंकि चंबल जो है प्रोजेक्ट्स भी जो है बहुत से बने हुए हैं। फिर केन है, बेतवा है, ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर सोन रिवर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है ठीक है वो गोमती जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल जो नाम तो आपको सारे पता होने चाहिए कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, एक लेफ्ट बैंक कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है, ये तो है ही। लेकिन जो है कुछ अलग पॉइंट जो है जैसे कि कोसी है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, सोन इंपॉर्टेंट है, बेटवा इंपॉर्टेंट है, चंबल इंपॉर्टेंट है, वो अलग अलग से भी जो आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हम कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में पहली आपकी रामगंगा है, ये हमारी जो है वो रामगंगा ट्रिब्यूटरी है।
उसके बाद जो है वो गारा ट्रिब्यूटरी है, फिर गोमती है। कौन सी? ये वाला रिवर जो है ये गोमती है, जिसके लेफ्ट साइड से आके मिलेगा। ये गंगा रिवर चल रहा है ना, ये गंगा रिवर चल रहा है। अब इसके जो है लेफ्ट यहाँ पर आके जो है वो रामगंगा मिल गई। आगे चलते तो यहाँ पर गोमती रिवर मिलता है। अब यहाँ पर चलते जो घाघरा रिवर मिलता है। अच्छा, इसी रिवर का नाम जो है नेपाल में जो काली रिवर के साथ से नाम से जो है वो फेमस है। तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं होगा काली, बट आप याद रख लेंगे कि ये जो घाघरा रिवर है इसी को जो है काली रिवर भी जो है कहा जाता है, क्योंकि इसका जब नेपाल से बहता है तब इसका नाम काली रिवर है। फिर जो है गंडक है, फिर बूरी गंडक है, कोशी है और महानंदा है। तो ये सारी जो है वो कौन सी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। याद रखेंगे कौन सी? ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो कोसी भी जो इसकी एग्जाम्पल होगी। तो अच्छा, लिखा हुआ है 7वें नंबर पे कोसी, तो ये भी भूलेंगे नहीं। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है वो देख लेते हैं। चलिए, अभी मैंने आपको जो इमेज दिखाई थी, मैं डिफरेंट इमेज दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पर लिखा तो छोटा होगा, लेकिन जो है वो जो क्लियर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको जूम तो नहीं करूँगा मैं, अभी ऐसे ही आपको बता देता हूँ। राइट बैंक में यमुना है, टामसा है, सोन है, पुनपुन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फाल्गु है, क्यूल है, फिर करामनसा है, चंदन है, अजोय है, दामोदर है और रूप नारायण है। तो यमुना तो आप देख सकते हैं कि ये यमुना जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर तामसा जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी, बेटवा इधर मिल जाएगी, सोन रिवर यहाँ पर मिल जानी है आपको। ठीक है, फिर क्यूल है आपके पास, वो भी जो है इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। फिर हम यहाँ पर जो है पुनपुन देखेंगे। ठीक है, तो डायग्राम जो मैप है काफ़ी छोटा है, बट आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये पद्मा रिवर है। बांग्लादेश में इसका नाम जो है वो क्या है? वो पद्मा रिवर है। तो यहाँ से जो है चंबल भी जो है इसको ज्वाइन करता है, तो ये भी हमारे पास आ गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो गंगा की है, पहले तो आप ये शॉर्ट में जो है कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। जैसे कि रामगंगा है। रामगंगा जो है ओरिजिनेट कहाँ से होती है? नैनीताल से, और गंगा को ज्वाइन करती है कहाँ पर? कन्नौज में। ये क्वेश्चन जो है बनता है कि रामगंगा गंगा को ज्वाइन करती है। मैंने आपको दिखा तो दिया डायग्राम में, ये देखिए, ये रामगंगा है, ये जो आ रही है ये रामगंगा है, ये यहाँ पर। तो इसने गंगा को ज्वाइन किया। जिस जगह से ज्वाइन कर रही है उस जगह का नाम जो है वो क्या है? कनूज है। फिर गोमती है। गोमती कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत, और ज्वाइन करती है गंगा को कहाँ पर? गाजीपुर में। गाजीपुर काफ़ी फेमस रहा है अभी कुछ टाइम पहले किसान प्रोटेस्ट में। तो आप ये याद रखेंगे इस वजह से कि गोमती जो है ये ओरिजिनेट होती है डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से, ज्वाइन करती है गंगा को कहाँ पर? गाजीपुर में। गंगा को गोमती रिवर कहाँ पर ज्वाइन करती है? गाजीपुर में ज्वाइन करती है। गंगा को रामगंगा कहाँ पर ज्वाइन करती है? कनूज में ज्वाइन करती है। फिर घाघरा है। घाघरा जो है ओरिजिनेट इन द मपचूचुंग ग्लेशियर इन तिब्बत, तिब्बत से निकलती है। इन नेपाल इट इज नॉन एज करनाली, नेपाल में इसका नाम जो करनाली है। इट ज्वाइन गंगा नियर चापड़ा, तो गंगा को कहाँ पर ज्वाइन करती है? चापड़ा जो है एक प्लेस है वहाँ पर। रिवर शारदा, राप्ती एंड चोटी गंडक जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज है। फिर कोसी रिवर जो है इसका भी ओरिजिन जो है नेपाल से ही होता है। ठीक है, अच्छा, कोसी रिवर जो आप बताएंगे इसे सौरो ऑफ क्या कहा जाता है? ठीक है, नीचे कमेंट में आप जो है ज़रूर बताएंगे। सौरो बंगाल कहा जाता है, सौरो बिहार कहा जाता है, सौरो ऑफ असम कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक इम्पॉर्टेंट नाम दिया गया है कोसी रिवर को। फिर महानंदा है जो कि दार्जिलिंग से जो है वो, दार्जिलिंग हिल से जो है वो निकलती है। ठीक है, तो एक ही जो है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है महानंदा, जो कि वो जो है वेस्ट बंगाल के वहाँ से निकलती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो गंगा की। अब हम एक एक को पढ़ सकते हैं। रामगंगा जो है पहले आता है हमारे पास, ये इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? फ्रॉम द दूधा तोली रेंजेस से, उत्तराखंड में। यहाँ पर जो है ये जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो है फ्लो होती है। तो क्वेश्चन बन सकता है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो है कौन सी जो है वो रिवर जो है फ्लो होती है? तो रामगंगा का नाम आप नहीं भूलेंगे यहाँ पर। चलिए फिर आगे चलते हैं। और ये यूपी के जो है बरेली डिस्ट्रिक्ट से भी जो फ्लो होती है। इट ज्वाइन गंगा नियर कनूज, जो कि हम पॉइंट पढ़ चुके हैं। फिर गारा रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये जो है शाहजहानपुर से जो है वो फ्लो होती है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया भी है, और यहाँ से जो है पोल्यूशन भी जो है काफ़ी ज़्यादा होगा।
फिर गोमती रिवर है, गोमती भी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? गोमत ताल से होती है, जो कि जो है पीलीभीत जो है वो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहां से जो निकलती है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही रिवर जो है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए कोसी रिवर जो है ये इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो नोन एज सप्तकोशी। कोसी रिवर को सप्तकोशी भी कहा जाता है फॉर इट्स 7 अपर ट्रिब्यूटरीज। इसकी 7 जो है अपर ट्रिब्यूटरीज है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? त्रिवेणी से होती है, नेपाल के त्रिवेणी से ओरिजिनेट होती है। अपने साथ बहुत सा जो है सिल्ट लाती है रेनी सीजन में एंड काफी इन एक्सट्रीम फ्लड। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फ्लड किस तरीके से जो है आया हुआ है, ये कोसी नदी में आया है। इसे जो है सौरव बिहार भी तभी हम कहते हैं। तो सौरव बिहार भी जो है हम इसे किस रिवर को कहते हैं? कोसी रिवर को कहते हैं। ये ज्वाइन करता है गंगा को इन द स्टेट ऑफ द बिहार। फिर महानदी रिवर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बिहार और वेस्ट बंगाल से जो है ये फ्लो होती है। गंगा को बांग्लादेश में जो है ये ज्वाइन करती है। अच्छा, ये क्वेश्चन बनता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जो है कौन सी रिवर फ्लो होती है? तो वो महानदी रिवर होगी, सॉरी महानंदा रिवर। महानदी तो जो है हमारे उड़ीसा में, ये महानंदा रिवर है। महानंदा जो है रिवर जो है ये हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जो है वो फ्लो होती है, जो कि गेटवे माना जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में यमुना इंपॉर्टेंट है। यमुना जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। आप देखिए यहाँ पर जो है गंगा ओरिजिनेट हो रही है, इसके इधर कहीं जो है वो यमुना भी ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। नियर बंदरपूछ पीक इन द स्टेट ऑफ द उत्तराखंड। इट मर्जेस विद द गंगा एट प्रयागराज। अब क्वेश्चन जो है बनता है कि यमुना रिवर जो है गंगा से ज्वाइन होती है कहाँ पर? प्रयागराज में ज्वाइन होती है, यानी कि इलाहाबाद में ज्वाइन होती है। और इलाहाबाद जो है यहाँ पर प्रयागराज में जो है कुंभ मेला लगता है, जो कि हर 12 साल बाद जो है वो लगता है। 12 साल बाद जो है 12 साल में एक बार जो है इस मेले को किया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। फिर तामसा रिवर जो है ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसे टोन्स रिवर भी जो है कहा जाता है। सोन रिवर जो ये इंपॉर्टेंट है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से निकलता है। अमरकंटक हिल्स जो है वो कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। नर्मदा रिवर भी जो है वहीं से निकलता है, लेकिन नर्मदा रिवर जब हम पढ़ेंगे वो इस साइड टू वेस्ट जो है फ्लोइंग रिवर है। तो यहाँ पर जो है सोन रिवर जो इस तरीके से आगे फ्लो करता है, यहाँ से गंगा आ रहा होता है तो गंगा को जो है वो ज्वाइन करता है। इट फ्लोज थ्रू द बघेलखंड, पलमाऊ एंड मगाधा। ज्वाइन करता है गंगा को एट पटना इन द स्टेट ऑफ द बिहार। फिर पुनपुन रिवर है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसका जो ओरिजिनेट है वो कहाँ से होता है? छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होता है एट पलामू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो याद रखेंगे झारखंड की जो है वो पलामू डिस्ट्रिक्ट से जो ओरिजिनेट होता है कौन सा? पुनपुन रिवर। ये ज्वाइन करता है गंगा को एट फतुहा इन द स्टेट ऑफ द बिहार। झारखंड से जो है वो निकलता है पुनपुन रिवर और ज्वाइन करता है गंगा को कहाँ पर? बिहार में। फिर हमारे पास जो है फाल्गु रिवर है। फाल्गु रिवर जो है ये 2 रिवर से मिलके बनता है, लीलाजान एंड मुहाना रिवर। कहाँ पर? बिहार के गया में। फिर क्यूल रिवर है, ये जो है झारखंड से जो है वो फ्लो होता है। फिर कर्मानसा रिवर है, ये जो है वो कैमूर रेंज से जो है वो निकलता है और उत्तर प्रदेश और बिहार से फ्लो होता है। चलिए, फिर हुगली रिवर जो है ये इंपॉर्टेंट हमारे पास है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इससे आगे जो है वो कंप्लीट करेंगे। फिलहाल जो है आपको इसमें जो है इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज के नाम ही काफ़ी याद रखेंगे तो उतना जो है वो एनएफ है, उतनी ज़्यादा डिटेल में आपको पूछा नहीं जाएगा। फिलहाल जो है आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, या तो हमारी वेबसाइट पे आप जो है वो ज़रूर विजिट कीजिए www.homeacademy.in जो है इस पर विजिट कीजिए। हमारे फेसबुक पेज पे जो है विजिट कीजिए ज़रूर।